हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइस, आज मैंने जो रीडिंग निकाली है उसमें थर्ड पार्टी की एनर्जीज बहुत हैवीली निकल कर आई है। आपके लाइफ में जो कोई भी थर्ड पार्टी है काफ़ी ज़्यादा शातिर है, चालाक है, बड़ी चालाकी से मीठा मीठा बोलकर इसने आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करके रखा है। काफ़ी ज़्यादा ब्रेन वॉश किया गया था और इस थर्ड पार्टी ने ये जो कुछ भी किया है वो उसके पीछे का एक ही रीज़न यहाँ पर मुझे दिख रहा है और वो है पैसा। बहुत ज़्यादा लालची है ये थर्ड पार्टी। या तो आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ना कुछ पैसा इसे मिल रहा था। आपके पार्टनर या तो रिच हो सकते हैं या ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर पर ही डिपेंडेंट है। फैमिली भी हो सकती है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है या कोई भी थर्ड पार्टी जो कोई भी है आपकी लाइफ में। लेकिन एक ही रीज़न है, पैसा एंड प्रॉपर्टी। उन्हीं लोगों के लिए रीडिंग यहाँ पर निकल कर आई है। इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर की तरफ से पैसे चाहिए और प्रॉपर्टी चाहिए, इसीलिए इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को आपसे अलग करवाया है। ये एनर्जीज़ है यहाँ पर। फिर आपके पार्टनर को आपसे अलग करवाने के लिए जो कुछ भी हो सके ये इस थर्ड पार्टी ने किया था। पास्ट की एनर्जीज़ है गाइस ये। फिर उसे ब्रेन वॉश किया गया था, आपके पार्टनर को इमोशनली ब्लैकमेल किया गया था, आपके पार्टनर को रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया गया था अगर पेरेंट्स है तो, और बड़ी चालाकी से आपके पार्टनर का यहाँ पर ब्रेन वॉश किया गया था और कुछ केसेस में अभी भी चल रहा है गाइज। तो ये एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली निकल कर आ रही है और कुछ रेयर केसेस में यहाँ पर नेगेटिव स्पेल वर्क भी किया गया था और वो जो स्पेल वर्क है उससे आपका अबंडेंस यहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश की गई थी। आपकी लाइफ की खुशियाँ छीनने की कोशिश की गई थी। अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों पर भी नेगेटिव स्पेल वर्क किया गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदी सोच वाले लोग ही ये कर सकते हैं। बच्चों के लिए भी इतना गलत सोचना, उन लोगों के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। और अब क्या हो रहा है ना कि इस थर्ड पार्टी ने पास्ट में जो कुछ भी आपके अगेंस्ट जो कुछ भी किया था, अभी वो सब उसी पर बैकफायर हो रहा है। थर्ड पार्टी के माइंड में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जीज़ हैं। वो समझ नहीं पा रही है कि उसने जो कुछ भी किया करवाया था उसका असर उसने जो सोचा था उसके सोच के मुताबिक नहीं हुआ है। हो सकता है कि उसके इस नेगेटिविटी से आपकी लाइफ अफेक्ट हुई है, ज़रूर हुई है, लेकिन उसने जितना आगे का सोचा था उतना तो आप पर अफेक्ट नहीं हुआ है गाइज, इफ़ेक्ट नहीं हुआ है, बिकॉज आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। द मैजिशियन का कार्ड है और यहाँ पर जो सिंबल है इन्फिनिटी का, इसका मतलब यही है कि आपको यूनिवर्स ने, एंजल्स ने या आप जिस किसी भी इष्ट को मानते हो उन्होंने आपको प्रोटेक्ट करके रखा है। अगर आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव हो भी रहा है तो उसका एक रीज़न है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। आपका सोल असेंड होने के लिए ये सब कुछ होना आपकी लाइफ में ज़रूरी था और है। और सेकंड रीज़न कि आपका खुद का प्रारब्ध है जो कि आपको फेस करना ही था। फॉर एग्ज़ाम्पल राम जी, राम भगवान, सीता माता, वो भी भगवान का अवतार थे, लेकिन जब वो इस धरती पर आए तो उन्हें भी 14 साल का वनवास भोगना ही पड़ा था। तो चाहे भगवान हो, नॉर्मल इंसान हो या कोई भी हो, आपका जो प्रारब्ध होता है, आप अगर धरती पर आए हो फिज़िकल बॉडी में तो आपको वो फेस करना ही होता है। अगर वो लोग फेस कर सकते हैं तो फिर हम तो मामूली इंसान ही है गाइज़। तो इस केस में यही बोलना चाहूँगी कि राम भगवान ने और सीता मैया ने कितना ज़्यादा डेडिकेशन दिखाया उनकी जर्नी में, पेशेंस रखा, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट रखा, अनकंडीशनल लव की फीलिंग्स उनमें थी। तो हमें भी उनकी जर्नी से सीखना है और वही खुद की जर्नी पर अप्लाई करना है। तो यही मैसेज इस रीडिंग के थ्रू यूनिवर्स आपको कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर कुछ केसेस में
अभी रिसेंटली आपके हस्बैंड ने या वाइफ ने डिवोर्स के बारे में आपसे बात की है, वो आपको डिवोर्स देना चाहते हैं, या आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने आपको ब्रेकअप को लेकर कुछ बातचीत की है, तो उस केस में गाइज़, अगर आप किसी कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप है, जिस रिलेशनशिप में आप खुद नहीं रहना चाहते, आप खुद, एक बार फिर से सुनिए, अगर उस रिलेशनशिप में आप खुद नहीं रहना चाहते हो, तो उस केस में वो टॉक्सिक पर्सन, वो कार्मिक पर्सन आपकी लाइफ से हमेशा के लिए निकलते हुए दिख रहा है या रही है। और अगर आप किसी गलत इंसान को आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट समझकर बैठे थे, उस केस में भी वो पर्सन अगर आपको फाइनल कट ऑफ के लिए बोल रहा है, तो वो भी पर्सन आपकी लाइफ से निकल कर जाएगा और उसके बाद आपका रियल ट्विन फ्लेम या सोलमेट आपकी लाइफ में आ सकता है। थर्ड एनर्जी यहाँ पर है कि आप आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट के साथ ही डील कर रहे हो गाइस, और अगर वो आपको डिवोर्स के बारे में भी बात कर रहे हैं या ब्रेकअप के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो वो 5-5 पोर्टल का एनर्जी का अफेक्ट होगा गाइस, उसी का असर है। बिकॉज आपके चक्रास में जो एनर्जी स्टक है वो रिलीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब रोते हो, आपको आपके बॉडी में कहीं पर आपको पेन महसूस होता है, तो उसका रीज़न यही होता है कि उस पर्टिकुलर चक्रा में ब्लॉकेजेस हैं और वो ब्लॉकेजेस रिलीज़ हो रहे हैं। तो जब भी ब्लॉकेजेस रिलीज़ होते हैं तो पेन होता है उस जगह पर। फिर लोअर बैक में हो रहा है, अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में दिक्कतें आ रही है, पीरियड्स क्रैम्प्स हो रहे हैं या साइकिल डिसबैलेंस हो रही है, आगे पीछे हो रही है, तो आपका स्वादिष्टान चक्रा यहाँ पर हील हो रहा है। अगर आपके थ्रोट चक्रा में इचिंग हो रही है और कफ कोल्ड सिम्टम्स होते हैं या नेक पेन होता है, तो उस केस में भी हो सकता है कि आपका थ्रोट चक्रा हील हो रहा है। अगर आपको वॉमिटिंग लाइक फीलिंग आती है या आपके हार्ट चक्रा पर हैवीनेस फील होता है, ब्रीदिंग इश्यूज़ होते हैं, सडनली आपका जो हार्ट पैल्पिटेशन है वो बढ़ जाता है, तो उस केस में आपका हार्ट चक्रा यहाँ पर हील हो रहा है, ये आपको समझ लेना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, ब्लरी विजन्स आ रहे हैं, विविड ड्रीम्स आ रहे हैं, आपके पार्टनर आपके ड्रीम्स में आ रहे हैं, मिसिंग एनर्जीज पिक हो रही है, इसका मतलब कि आपका थर्ड आई चक्रा यहाँ पर हील हो रहा है। अगर आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, आपको बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपका क्राउन चक्रा यहाँ पर इम्बैलेंस है। तो ये जो कुछ भी मैंने साइंस एंड सिम्टम्स बताए हैं वो हर एक चक्रा से रिलेट करते हैं गाइस। तो अगर आपको यहाँ पर कोई भी सिम्टम्स फील होता है, तो उसका जो कनेक्शन है वो आपके चक्रास की एनर्जी से होता है, तो आपको वो रिलेट करना है और उस पर्टिकुलर चक्रा को हील करने के लिए आपको खुद को भी एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है गाइज। ओके, हर एक के लिए अलग अलग एनर्जीज रेजोनेट हो सकती है, बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पर रीडिंग्स देखते हैं, कोई बहुत ज़्यादा यंग है, कोई ओल्ड एज होता है, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्सी, वीडो, या कोई भी, बहुत सारे लोग देखते हैं गाइज रीडिंग्स, तो हर एक की एनर्जीज़ यहाँ पर पिक होती है, तो उसी हिसाब से मुझे एनर्जीज़ रीड करनी होती है। तो जितनी एनर्जीज़ आपके साथ यहाँ पर रेजोनेट होती है उतना ही आपको रखना है। अगर एनर्जीज़ रेजोनेट नहीं हो रही है तो ज़बरदस्ती अपने आप पर फिट इन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है गाइज़। तो जो कोई भी थर्ड पार्टी है उसे तो इस साल कर्मा ज़रूर मिलेगा, बिकॉज़ यहाँ पर शनि देव उन पर रुष्ट है, नाराज़ है, काली माता भी नाराज़ है उन लोगों पर, तो उन्हें तो उनके कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा। लेकिन इन केस आपको 5-5 पोर्टल से ट्रिगर मिलता है, आपकी एनर्जीज डिसबैलेंस होती है, तो आपको बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है, आपको पेशेंस रखना है, पॉजिटिव रहना है और इनर वर्क करते रहना है। बिकॉज़ यहाँ पर जितने भी कार्ड्स निकाले हैं मैंने, उसमें सबसे पॉजिटिव, सबसे स्ट्रॉन्ग जो कार्ड है वो है द सन का कार्ड। और द सन का कार्ड मुझे यही इंडिकेट कर रहा है कि सिचुएशन चाहे जितनी नेगेटिव हो, आपको लग रहा है कि इससे आगे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन गाइज़ अगर सन कार्ड यहाँ पर आया है ना, तो इसका मतलब यही है कि ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है बिकॉज़ आपकी कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो सके, आपके कर्मास थर्ड पार्टी के साथ जुड़े हुए, आपके पार्टनर के साथ जुड़े हुए रिलीज़ हो सके और उसके बाद एक नई शुरुआत हो। नई शुरुआत के लिए अंत होने की भी ज़रूरत होती है, और अगर आपने नेगेटिव एनर्जीज होल्ड करके रखी है तो वो रिलीज़ करने की ज़रूरत है।
बिकॉज जब तक आप वो एनर्जीज़ रिलीज़ नहीं करते हो तब तक न्यू फ्रेश एनर्जीज़ आपके लाइफ में नहीं आ सकती है। तो आपको वो रिलीज़ कर देनी है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन में अगर बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ वीडियोज़ हो जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ जो होता है वो डिलीट करना पड़ता है, उसके बाद ही न्यू हम फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं या वीडियोज़ बना सकते हैं स्टोरेज के लिए। तो आपने ना इतना ज़्यादा नेगेटिव स्टोरेज इकट्ठा करके रखा है, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ गाइज़, बिकॉज़ बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो नए लोग हैं जो फ़िलहाल ही मुझसे कनेक्ट हुए हैं, जो बिल्कुल भी अनअवेयर हैं स्पिरिचुअलिटी से, स्पिरिचुअल जर्नी से, उनके लिए ये बात हो रही है। तो आपको ना वो नेगेटिविटी रिलीज़ करनी है गाइज़, स्टोरेज थोड़ा सा आपको खाली करना है नया सामान रखने के लिए, मतलब कि नए पॉजिटिव थॉट्स को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये एनर्जीज़ हैं। ओवर थिंकिंग से बचें, नेगेटिविटी से बचें, नेगेटिव लोगों से बचें। अगर किसी से बात करके आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है, आपको बहुत ज़्यादा लो फील होता है, तो उन लोगों से आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें। ये पर्टिकुलर मैसेज किसी के लिए निकल कर आ रहा है, हो सकता है कि आप किसी गलत इंसान को बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो गाइज़। तो बी केयरफुल कि आप किसको कितनी एनर्जी दे रहे हो। अगर आप किसी के साथ 10 या 15 मिनट बात भी कर लेते हो ना, तो आप बहुत सारी एनर्जीज़ उस इंसान को दे देते हो। और अगर सामने वाला एनर्जी वैम्पायर है ना, आपकी एनर्जी सक कर लेगा और उसकी जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो आपके ऑरा में एक्सचेंज हो जाती है, और फिर वो एकदम से फ्रेश फील करता है, एनर्जेटिक फील करता है, और आप एकदम से लो फील करने लग जाते हो। तो अगर आप में से किसी के साथ ये हो रहा है, किसी के साथ पर्टिकुलर किसी के साथ बातचीत करके, तो उस इंसान को अवॉइड कीजिए। ये मैसेज बार बार मुझे चैनल्ड हो रहा है यहाँ पर गाइज। तो सो बी अवेयर एंड बी केयरफुल, ट्राई टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी, योर ऑरा शील्ड, ऑरा फील्ड। और आपको जब भी लगे कि आप किसी डेंजर में हो, तो उस वक्त आपको एक स्विच वर्ड चैंट करना होता है, डिवाइन शील्ड ऑन, डिवाइन शील्ड ऑन। ये जो स्विच वर्ड है तुरंत आपको बोलना स्टार्ट कर देना है। जब भी आपको ये महसूस हो कि थर्ड पार्टी कोई नेगेटिव स्पेल वर्क कर रहा है, या आपकी तरफ कोई इविल एनर्जी सेंड कर रहा है, या किसी की बुरी नज़र आपको लग गई है, या आप कभी बाहर घूमने जाओ तो कभी आपको लगे कि आप डेंजर में हो या कुछ गलत होने की संभावनाएं है, उस वक्त आप बस एकदम पॉजिटिविटी से यही चैंट कीजिए, डिवाइन शील्ड ऑन, डिवाइन शील्ड ऑन। जितना हो सके उतना ज़्यादा चैंट कीजिए, ओके। तो उससे आपको प्रोटेक्शन मिलता है और तुरंत नेगेटिविटी सब है वो रिलीज़ हो जाती है। तो गाइज़ ये है आज की आपकी रीडिंग। मिलते हैं कल न्यू रीडिंग में, न्यू टॉपिक पर। तब तक के लिए पॉजिटिव रहो, खुश रहो, अपने आप के लिए जीना स्टार्ट करो, विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलो। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, ब्लेस यू ऑल।